हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एलटी सिलेबस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस अ कॉन्सेप्ट इन अ सर्किट more than two or three diodes are given, then how we can find out the current through the circuit। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा अगर हमारे पास सर्किट में दो तीन डायोड लगे हों, वो भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में लगे हों, और हमसे बोले कि सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सीखेंगे आज की वीडियो में, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी मेंशन होंगे इस क्वेश्चंस में। आप भी मेरे साथ उनका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, इन लास्ट वीडियो आई एम डिस्कस व्हाट आर द इफेक्ट ऑन अ डायोड ऑन फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये अगर हमारे पास सपोज दैट दिस इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, ये सिंबल भी याद होने चाहिए आपको कि एल टी 2021 के एग्जाम में जेनर डायोड, टनल डायोड, पीएन जंक्शन, इस तरीके से सिंबल मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है। तो अगर इस तरीके का आपके पास सिंबल देखने को मिलता है, तो जो इसमें ट्रायंगुलर वाला पार्ट होता है ये हमेशा P होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है ये हमेशा N होता है। जब भी ये सिंबल दिखे तो P और N लिख लेना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो P को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो डायोड है ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने चेक करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी मिली एम्पियर में। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कंडक्ट करेगा। तो जब भी डायोड क्या होगा, ठीक है, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, हमने क्या करना है, डायोड को हटाना है, डायोड को रिप्लेस कर देना है। हमने डायोड को रिप्लेस कर देना है बाय अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, क्या करना है, वायर को रिप्लेस कर देना है कंडक्टिंग वायर या कनेक्टिंग वायर। ठीक है, विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, ये। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये जो डायोड था, डायोड था जो डायोड था जो ये जो डायोड था, ये करंट हमने फाइंड आउट करना है। तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जैसे हमको पता चला कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो हमने इस डायोड को रिप्लेस कर दिया एक कनेक्टिंग वायर से। तो देखो, इसमें से जो करंट है ये फ्लो होगी, तो डायोड में से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, डायोड में से भी क्या होगी, सेम करंट फ्लो होगी, और आई करंट बैटरी में आ जाएगी। उसके बाद हम बेसिक फॉर्मूला I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से करंट को फाइंड आउट कर लेंगे बाय ओम्स लॉ से। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायोड हटाओ, ये इस तरीके से आप एक सेंटेंस याद रख सकते हो, डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। ठीक है, और जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्ट करंट को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। क्लियर हो चुका है। तो ये कहानी है डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में जब भी होगा, ये जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो हमने इस डायोड को हटा देना है एक कनेक्टिंग वायर से। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर से तो इट विल, तो कनेक्टिंग वायर से हटाएंगे तो इट विल कंडक्ट, तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, अपने में से करंट को जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, कॉन्सेप्ट टू, व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास ये है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये पीएन जंक्शन, ये पी टर्मिनल होता है। ठीक है, दिस इज पी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल। ओके, एंड the diode is in reverse bias, that means p terminal is connected to the negative terminal of external battery and n terminal is connected to the positive terminal of battery। ठीक है, तो जो डायोड है, ठीक है, तो ये जो डायोड है ये किस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया। किस में आ गया, ये
रिवर्स बायस्ड में आ गया। अगर रिवर्स बायस में आ गया तो डायोड क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं बेटे, शॉर्ट सर्किट का हम यूज़ करते हैं इसमें, या ओपन सर्किट का यूज़ करते हैं। हम डायोड को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, हम पूरे सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। पूरे सर्किट को हम क्या करेंगे बेटे बताओ, ओपन सर्किट हमने कर दिया। ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये प्रॉपर फ्लो होगी, पर यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, जिस ब्रांच में, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जिस ब्रांच में, ठीक है, जिस ब्रांच में रिवर्स बायस जिस ब्रांच में रिवर्स बायस में डायोड लगा होगा, ठीक है, डायोड लगा होगा, उसको हटा देना है, उसको हटा देना है। हटा क्यों देना है, बिकॉज इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन करंट, वो करंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बिकॉज इन रिवर्स वाइज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज टू लार्ज, बहुत रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो डायोड है वो रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, बेकार हो गया। बेकार हो गया तो इस ब्रांच को हमने क्या करना है, इस ब्रांच को हमने हटा देना है, इसका कोई काम नहीं होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। और सिंपल इसके बाद क्या लगा देना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगाना है। तो बाकी बची हुई सर्किट में आपको करंट मिल जाएगी, बाकी बची हुई सर्किट में आपको करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट concept for the upcoming examination. Now I am discussing question based on that concept which was asked in Uttarakhand सहायक अध्यापक LT 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड वी ए बी का मतलब होता है पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, सपोज दिस टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल बी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वी ए बी फाइंड आउट करना है। तो वी ए बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो डायोड डी है ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। चेक डायोड, सबसे पहले क्या स्टेप करना है, चेक चेक डायोड इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। जल्दीबाजी में हम ये चेक करना ही भूल जाते हैं और फटाफट हम करंट निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले पी और नॉट लिखना चाहिए। देखो ट्रायंगुलर पार को पी कहते हैं, वर्टिकल लाइन को एन कहते हैं। तो ये जो पी है, ये पी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, जो, और ये एन किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड है, ये डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया तो डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। तो इस डायोड को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक कनेक्टिंग वायर से, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगा दूंगा मैं, ठीक है। नाउ आवर फर्स्ट एम टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट, क्या फाइंड आउट करना है हमने, आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, वी हमको गिवन है तो वी आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 10 ओम और 10 और 10 क्या है, ये किस में जुड़े हैं, सीरीज और पैरेलल। गिव इन आंसर योर कमेंट बॉक्स। दीज 10 और 10, दीज 10 और 10 इन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस का आंसर सीधे सीधे एलसीएम लेके याद रखो। आर इक्वल टू होता है बेटे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, दैट मीन्स 20। तो 10 टू जा 20 और 2 5 जा 10, दैट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। आर क्या आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 5 ओम आ गया। इज दैट क्लियर, ये आर आ गया, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 5 एंड 5, ठीक है। इन दोनों को हटा के यहाँ पर मैंने एक 5 लगा दिया, और ये 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 किस में आ गया, 5 इन दोनों का
इन दोनों का आंसर 5 आ गया, और ये 5 और ये 10 सीरीज में, 5 और 10 का सीरीज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 और 10 का सीरीज कितना आ जाएगा, तो ये जो आर डैश हो जाएगा, ये 5 प्लस 10 आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 15 ओम। ठीक है, दैट वाज द इक्विवेलेंट दैट वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन फिगर, जो कि हमको फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी हैव टू चेक डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स, देन you have to find diode forward bias or reverse bias. Now we redraw this diagram, that is the 30, maybe this is the 30 volt and this is ठीक है, this is 10 volt, ठीक है, this is 10, और इन दोनों का सॉल्व करके जो आंसर आया वो कितना आया, 5 आया। ये कितना आया है, 5 आया। 10 और 10 का 5, और यहाँ क्या है हमारे पास, 10 है, यहाँ 10 है हमारे पास, क्लियर हो चुका है। और ये है हमारे पास ए वी ए वी ये है, इसके अक्रॉस हमको फाइंड आउट करना है। इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, इसके अक्रॉस हमको वी ए वी फाइंड आउट करना है, क्लियर हो चुका है। तो सपोज दैट इस आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू बेटे हमारे पास आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और वी हैव टू पोटेंशियल हियर 30 वोल्ट, 30 अपॉन 15, 15 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई कितना आ गया बेटे, 2 एम्पियर। ठीक है, आई कितना आ गया, आई इज द 2 एम्पियर। ठीक है, आई कितना आया बेटे, 2 एम्पियर। आई कितना आया बेटे, 2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आई बेटे, 2 एम्पियर। इतना क्लियर हुआ तो क्लियर का सी टाइप कर दो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो, क्लियर का सी टाइप कर दो, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, ये अगर इसके अक्रॉस हमसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछता तो V इक्वल टू आई आर लगा देता मैं। आई कितने आ रही थी, 2 इंटू 10 आ जाता, ये आ जाता 20 वोल्ट आ जाता, अगर इस 10 ओम के अक्रॉस पूछा होता। बट मुझे 10 ओम के अक्रॉस नहीं पूछा हुआ है, 10 और 10 के अक्रॉस पूछा गया हुआ है। तो बिकॉज, बहुत ध्यान से समझो, दीज टू आर इन पैरेलल, सो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, क्लियर। इस 5 के अंदर 10 और 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये करंट इसमें फ्लो होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तो सेम करंट पास थ्रू ऑन 5। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना आ रहा है बेटे, 2 इंटू 5 मीन 10 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए बी कितना आया, जनरल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है, ठीक है। तो वी ए बी कितना आ गया बेटे, 10 ओम, कितना आ गया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर ये तो सबसे फर्स्ट आपने करना क्या है, डायोड को चेक करना है। बहुत बार तो डायोड को चेक करते ही आंसर निकल जाता है। अगर डायोड रिवर्स बायस में होता तो मैं उस 10 ओम को काउंट ही नहीं करता, ओपन सर्किट कर देता, क्लियर हो चुका है। तो फर्स्ट इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, तो फर्स्ट चेक डायोड forward bias or reverse bias. If diode forward bias, then it is replaced by a connecting wire, and if diode is reverse bias, then it will replaced by a open circuit. उसे open circuit कर दोगे तो उसमें कोई current flow नहीं होगी, So the correct answer of this question is present on option B, that is 10 volt, ठीक है, that is 10 volt। और this question was asked in उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2015। तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन 2024 में भी आ सकता है, ठीक है, 100% आने के पूरे चांसेस। क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स, क्लियर का सी टाइप करेंगे, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, which was also very expected question for the 2024, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इफेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट द जंक्शन डायोड इज आइडियल, यहाँ पर आइडियल लिखा हुआ है। जंक्शन डायोड का आइडियल होने का क्या मतलब है, आइडियल होने का मतलब होता है बेटे, इट हैज़ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स
जो करंट होगा, रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या होगा, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। एक होता है आइडियल डायोड, एक होता है रियल। रियल का मतलब होता है कि जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस भी होता है, बट यहाँ आइडियल डायोड है तो जनरली अगर डायोड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो वी कंसिडर एज आइडियल, दैट मीन्स इट हैज जीरो रेजिस्टेंस, इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटे इस क्वेश्चन में, द करंट थ्रू द डायोड हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट चेक कर रहे हैं, तो करंट ऐसे फ्लो होगी हमेशा हाई टर्मिनल से, दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा, तो डायोड डी किस में आ गया बेटे बताओ, डायोड डी फॉरवर्ड बायस में आ गया। और मैंने अभी बताया था जब भी डायोड डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है, डायोड हटाओ, डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, तो करंट इससे भी पास होगी। अब करंट इससे भी पास होगी, क्यों, क्योंकि ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। अब यहाँ से यहाँ तक चल के दिखा देना है विथ साइन कन्वेंशन। ओके, तो जब मैं यहाँ पर हूं तो इसका पोटेंशियल कितना है, 3। अब जैसे ये करंट इस डायोड, जैसे ये करंट इस 100 ओम से क्या होगा, पास करेगा, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर कितना है, 100। और आगे साइन कौन सा लगाओगे, माइनस। माइनस क्यों लगाओगे, क्योंकि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर जा रहे हो। और दूसरा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होता है, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, आगे माइनस पुट कर दिया है। और वैसे भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाओगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा। और इसके बाद इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, तो मैं इक्वल टू करके क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। क्लियर, तो इसको मैं 3 माइनस 1 करता हूँ 2, और इसको उधर ले जाता हूँ 100, आई आ जाएगा। तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2/100, दैट मीन्स 1/50, 1/50 मतलब 0.02 एम्पियर। ठीक है, कितना, 0.02 एम्पियर। तो अब आंसर हमारे पास मिली एम्पियर में गिवन है, तो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 इंटू 10⁻², 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और आई इक्वल टू आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आज की वीडियो से एक क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको LT 2024 में रिफ्लेक्ट होगा 100%, इट शुड बी गारंटी ऑन मी। ठीक है, 100% आज की वीडियो से एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा करंट आपके पास, I इक्वल टू आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, विच वॉज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक ही चीज ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल का लॉस होता है, इसलिए माइनस साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, which was also an expecting question for the upcoming examination. This is most important question for the LT 2024, also lecturer। ठीक है, लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इज दैट द करंट आई इन द गिवन सर्किट, इस करंट की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ हमारे पास क्या है, दो डायोड लगे हुए, सपोज मैं इसको बोलता हूँ D1 और इसको बोल देता हूँ D2 अपनी सुविधा की। तो सबसे फर्स्ट आई एम चेकिंग द डायोड D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज। तो सबसे पहले P और N लिखना आना चाहिए, ट्राइंगल वाला P, वर्टिकल वाला N, ट्राइंगल वाला P, वर्टिकल वाला N। अगर हम डायोड D1 को देखते हैं, तो डायोड D1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल P टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, और N टर्मिनल के से नेगेटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डायोड D1 है ये किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया। फॉरवर्ड बायस में आ गया तो क्या करेगा बेटे, ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो मैं इसको हटा दूंगा एक, मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक कनेक्टिंग वायर से। किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसमें से भी करंट पास होगी। क्लियर, नाउ अब डायोड D2 को देखते हैं, यहाँ P किससे कनेक्ट है, बैटरी के P वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव से कनेक्ट है, और N वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, डू नॉट कंडक्ट। ये क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा,
तो मैं इसको ओपन सर्किट कर दूंगा, इसको ओपन सर्किट कर दूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। देखो अब मैं एक बार फिर से रीड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे मैं इसको ओपन सर्किट कर रहा हूँ। रीअरेंज करके दिखाते हैं आपको, रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये डायोड रिवर्स बायस में है तो इसको ओपन सर्किट कर दो, और ये वाला डायोड क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसे इसे कनेक्टिंग वायर से क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, ये ये दिस इज द, ये 5 वोल्ट, दिस इज द 5 वोल्ट। ठीक है ना, दिस इज 5 वोल्ट, ये फॉरवर्ड बायस में है D1। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 30 और ये है 20। ठीक है, और ये 20 ओम ये, ठीक है, और ये फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। तो सपोज दैट यहाँ से करंट फ्लो होगी, इसमें से इतनी जाएगी, ये करंट, ये ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो सारी करंट इसमें से ही ऐसे ही ये डायोड कंडक्ट करेगा ही, तो यहाँ करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये डायोड D2 क्या है, रिवर्स बायस में। तो इस पूरे को हटा देना है, बेकार, ये ब्रांच बेकार, ये ब्रांच बेकार, ये ब्रांच बेकार हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई जस्ट ओम्स लॉ। हमने सिर्फ क्या करना है बेटे, ओम्स लॉ हमने अप्लाई करना है। ओम्स लॉ क्या होता है, जरा ध्यान से बताएंगे। अगर हमको करंट निकालनी है तो I इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन R इक्विवेलेंट होता था। तो यहाँ से हमारे पास I मुझे फाइंड आउट करना है, V कितना है मेरे पास, 5, V 5 है, और R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटे, 20 और 30, दीज बोथ आर इन सीरीज बिकॉज द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम। तो 30 और 20, R1 प्लस R2 50, 5/50, 5/50 एम्पियर, 5/50 एम्पियर। जो करंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो करंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है, I इक्वल टू 5/50 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बार ही क्वेश्चन 5 1 1/10, 1/10 एम्पियर भी एक बार ऑप्शन आया था, तो एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, CBSE का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, लेक्चरर में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/50, 5/50 या 1/10। तो 5/50 was present, is present in option B. So the correct answer of this question is present on option B, that is 5/50, 5/50। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, first you have to check the diodes are forward or reverse bias. If diode are forward bias, then replace by connecting wire. If diode are in reverse bias, then it is do open circuit. ओपन सर्किट कर दोगे तो उसका कोई करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो उसको हटा देना है। क्लियर, क्लियर, कॉन्सेप्ट चमका, कॉन्सेप्ट चमका, यस। नाउ मूविंग ऑन एन अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज दैट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज दैट मेरे को एक पीएन जंक्शन डायोड दिया है, ट्रायंगुलर वाला पार्ट P, वर्टिकल वाला N। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vp और इसके अक्रॉस V। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इतना डायोड दिया और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा। तो बेटे हमेशा याद रखो, इफ पोटेंशियल अक्रॉस द P इज ग्रेटर देन N, देन डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, हमेशा एक को याद रखो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल अक्रॉस P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस N, देन डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस, देन डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ Vp लेस देन Vn। ठीक है, अगर पोटेंशियल जो ड्रॉप अक्रॉस P इज लेस देन दैट ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस N, देन डायोड आर किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस्ड में हो जाएंगे, डायोड्स आर इन रिवर्स बायस। ठीक है, डायोड किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4th, which was asked in AIPMT, now it is known as NEET 2011 में क्वेश्चन आया है, और डेफिनेटली LT 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो सकता है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स द डायोड्स विच आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है बेटा, Vp हमेशा Vn से बड़ा होना चाहिए, और सबसे पहले Vp बड़ा होना चाहिए Vn से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन में पीएन लिख देते हैं, ट्राइंगुलर वाले को पी, वर्टिकल वाले को एन, ट्राइंगुलर वाले को पी, वर्टिकल वाले को एन, ट्राइंगुलर वाले को पी, वर्टिकल वाले को एन, ट्राइंगुलर पार्ट को पी, वर्टिकल वाले को एन। ठीक है। अब फर्स्ट ए को चेक करते हैं। ठीक है, ए को चेक करते हैं बेटे। अब ए को चेक कर रहे हैं तो देखो एन, यहाँ क्या आपके पास पी कितना है 10, पी कितना है, वीपी कितना है 10 और वीएन कितना है 5। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटे, इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, वीपी बड़ा है वीएन से। तो इसका मतलब ये जो केस फर्स्ट है ये फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि यहाँ वीपी क्या है, वीएन से बड़ा है। अब बी देखते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। यहाँ वीपी कितना है, -10। ठीक है, -10 और वीपी कितना है, -10 और यहाँ क्या है, ये ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ वी एन ग्रेटर है, वी एन 0 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वी एन ग्रेटर है, वी एन, यहाँ वी पी लेस देन है वी एन से। इसका मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन होगा ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, और मुझे फॉरवर्ड बायस करना है, तो बी तो नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। नाउ वी मूव द ऑप्शन सी में देखते हैं बेटा। अब सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, पी कितना है, -5 और एन कितना है, -12। तो -5 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -12, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस बिकॉज हेयर वीपी इज ग्रेटर देन वी एन। ठीक है, नाउ ऑप्शन डी को चेक करते हैं, वीपी इज 0 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट। तो हेयर वी एन इज ग्रेटर देन वीपी, दैट मीन्स डायोड डी इन रिवर्स बायस, डायोड डी इन रिवर्स बायस। ठीक है, और कभी कभी रिवर्स बायस में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फॉरवर्ड बायस में कौन कौन है, तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास तो दो ऑप्शन हमको क्लियर हो रहे हैं। एक ऑप्शन ए फॉरवर्ड बायस में है और एक ऑप्शन सी फॉरवर्ड बायस में है। तो हमारे पास जो देखो ऑप्शन को देखते हैं हम, ए बी डी ये गलत हो जाएगा, सी ओनली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड बायस में है। ए एंड सी डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बायस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी आर द फॉरवर्ड बायस। ए और सी जो है हमारे पास जो डायोड्स हैं वो किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया, सबको आ गया कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 which was asked in NEET 2016, and this question is also most important for the upcoming examination. Question is that consider the diodes are ideal। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर डायोड के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो आइडियल होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलेंगे। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ए बी से कितनी करंट फ्लो होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। और ये डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, जीरो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स इट विल कंडक्ट, ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे एक कनेक्टिंग वायर से। तो ये जो डायोड होगा ये अपने में से करंट को फ्लो होने देगा। अब ए से बी तक चल के दिखा देना है विद साइन। इसका पोटेंशियल कितना है, 4 है, और आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। और जब ये करंट इसके यहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, तो इसके अक्रॉस कितना करंट का क्या होगा, करंट का ड्रॉप होगा। करंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। आर कितना है, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम में कितना ओम, 1000 ओम। 1 किलो ओम इक्वल टू 1000 ओम। और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ इक्वल टू करके -6 से लिख दूंगा, अगर मेरे पास और एलिमेंट होते तो मैं इसी में लिख रहा, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं लगा है, तो इक्वल टू करके बी ऑप्शन को लिख देते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे,
4 इसको इधर लाओ, 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगा, 10 इसको उधर ले जाओ, 10 इक्वल टू 1000 आई, यहाँ से आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10/1000, एक स्टैंड से 10, तो दैट्स मीन 10 की पावर -2 एम्पियर, 10 की पावर -2 एम्पियर, 10 की पावर -2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी होते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू फर्स्ट चेक डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, देन अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटे, जब तुम हायर से लोअर में जाते हो तो पोटेंशियल का हमेशा लॉस होता है, या करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा लॉस होता है। तो सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, 10⁻⁻² एम्पियर। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट। ठीक है, कैसे हम करंट फाइंड आउट करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। क्लियर हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 वाज आस्क्ड इन AIPMT नीट 2011, और ये 2024 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो हमसे, अब हमसे जेनर डायोड की बात कर रहा है, तो जेनर डायोड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। अ जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच रिवर्स करंट इंक्रीजेस वेरी शार्पली, जिस वोल्टेज के पर रिवर्स करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट होती है, उस करंट को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर। और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है, रिवर्स बायसिंग की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जेनर डायोड लगा हुआ है, दिस इज द जेनर डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसमें ये जेनर डायोड लगा हुआ है, और इसका जो इसके अक्रॉस हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका मतलब ब्रेकडाउन क्या होगा, 15 वोल्ट से स्टार्ट होगा, 15 वोल्ट से स्टार्ट होगी, मींस तभी 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 20 वोल्ट लगाया है। ठीक है ना, क्लियर। इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, आपको पता ही है जेनर डायोड का हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जीरो पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ हम जीरो कंसिडर, जीरो वोल्ट, जीरो कहीं भी ले सकते हैं, पर वहाँ लेने ज़्यादा फायदा है जहाँ पर वायर ज़्यादा खाली रहती है, ये 0 वोल्ट है। ठीक है, अगर ये 0 वोल्ट होगा और ये बीच में 20 लगाया है, तो इसका इसमें यहाँ पर कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस 20 आना चाहिए। और ये 0 है और ये 15 है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल होता है, सेम होता है, बिकॉज कनेक्टिंग वायर है जीरो रेजिस्टेंस, ऐसा हम मानते हैं। क्लियर हो चुका है, तो हमको यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस थ्रू द 250 ओम, करंट थ्रू द 250 ओम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 250 ओम से कितनी करंट फ्लो होगी मैं उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास, इसके लिए हम आई इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा वी बाय आर। ठीक है, डेल्टा वी बाय आर, तो डेल्टा वी क्या होगा बेटे, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15 है, तो यहाँ क्या होगा, 20 माइनस 15 बाय आर, आर कितना है हमारे पास 250 ओम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5 बाई 250 आ जाएगा। 5/250 का मतलब हुआ 0.02। ठीक है, ये कितना हुआ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 जा 25, 1/50, तो ये जीरो, एक लगाओ 10, एक एक और 100, 52 जा, ठीक है, 50 को 1 से डिवाइड करके देखेंगे, ये हो गया जीरो, एक और लगाओ, तो जस्ट 0.1 जीरो आएगा, दो दो जीरो नहीं आएंगे, एक ही जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 0. ठीक है, पॉइंट लगाएगा जीरो, और ये 52 जा 50 दूनी 100 हो जाएगा, 0.02 ये एम्पियर आ जाएगा। बट आंसर मिली एम्पियर में, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा
20 मिली एम्पियर आ जाएगा। ये करंट ही है, ये 20 मिली एम्पियर करंट आ गई हमारे पास। इतना क्लियर है तो बताओ, इतना क्लियर है तो बताओ, क्लियर है ना इतना? अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल। तो अगर इसके अक्रॉस 15 है तो इसके अक्रॉस भी तो क्या होगा, वोल्टेज 15 ही होगा। हमको साफ साफ क्लियर हो रहा है जीरो पोटेंशियल मेथड से। देखो ये इसके अक्रॉस भी कितनी है, 15, और पैरेलल में वैसे भी 15 रहती है। तो यहाँ मैं करंट फाइंड आउट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ करंट फाइंड आउट करूंगा कि 1 ओम के अक्रॉस कितनी करंट आएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी। वी कितना होगा बताओ, वी यहाँ 15 होगा। आर कितना होगा यहाँ, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 1 इंटू 1 किलो ओम को ओम में बदलो ये, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, एम्पियर। या आई इक्वल टू आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। बेटे करंट निकालना आया, इसमें ये स्टेप क्लियर है। तो मैंने दोनों रेजिस्टेंस से बता दिया कि कितनी करंट फ्लो हो रही है इन बोथ, विद द हेल्प बाय इन द बोथ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, हमें जेनर डायोड में लगाने हैं। तो अब हम क्या जानते हैं कि किरचॉफ जस्ट जंक्शन रूल लगाते हैं कि यहाँ से जितनी करंट आएगी उतनी ही बाहर भी जाएगी। यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ से कितनी आ रही है 20, और यहाँ से 15, तो यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ से 20 आ रही है और यहाँ 15 जा रही है, ठीक है। तो 20 माइनस 15, तो जेनर डायोड में कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट इन जेनर डायोड, ठीक है, करंट इन जेनर डायोड, करंट इन जेनर डायोड में कितनी फ्लो होगी, ये होगी आपके पास 20 माइनस 15, ठीक है। तो करंट इन जेनर डायोड कितना आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। करंट थ्रो कितना आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्लियर हो चुका है। तो ये सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड 100% this question directly reflect on your LT 2024, so prepare for that questions। इसका आंसर भी रट लो, इसका आंसर भी रट लो। यहाँ कितनी करंट है, 20, और यहाँ 15, तो बीच में कितनी जाएगी, 20 माइनस 15, दैट इज 5, 5 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड, जेनर डायोड। दिस इज द most important question of the day। Clear? Now moving on, question number 7, which was also important question for the upcoming examination। So question is that in forward biasing, forward biasing बहुत अच्छे से जानते हैं हम, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या चेंज आता है, डेफिनेटली मेंशन, जल्दी से टाइप करके बताओ कि ऑन अप्लाइंग फॉरवर्ड बायसिंग ऑन पीएन जंक्शन व्हाट आर द चेंजेस अकर्स, ठीक है। आई एम डिटेल डिस्कस्ड इन अबाउट इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, बताया मैंने फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चेंज आते हैं। तो देखो जनरली फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, ये पी टर्मिनल होता है और ये एन होता है। पी को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं बेटे, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, ये तो सही है, एंड डिप्लेशन लेयर एंड डिप्लेशन रीजन बिकम्स थिक। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटे, फॉरवर्ड बायस में जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाती है आपके पास, वो थिक नहीं होती है, वो थिन होती है, वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। तो ये गलत, ये थिक गलत लिख दिया है इसने यहाँ पर ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है रॉन्ग, फर्स्ट क्या है रॉन्ग। दूसरे को पढ़ते हैं, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, फॉरवर्ड बायस में है तो एन साइड, पी तो एन से कभी हो ही नहीं सकता है, दूसरा तो वैसे ही रॉन्ग है। थर्ड को डिस्कस करते हैं, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल एन से तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है फोर्थ, और फोर्थ ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तब भी क्वेश्चन फोर्थ को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, बिल्कुल सही है। एंड डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है क्या होती है फॉरवर्ड बायस में, वो थिन हो जाती है। डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ऑल दीज आर पैरामीटर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस ओनली। ठीक है, रेजिस्टेंस विद करंट विल इंक्रीज। सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 which is also important question for the UK triple SC LT and lecturer। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर होती है पीएन जंक्शन में किसकी किसकी वजह से बनती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर के पीछे बनने का रीजन है, इट विल बी द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिप्लेशन लेयर बनने के पीछे का जो रीजन होता है हमारे पास, ये पी होता है और ये एन साइड होता है। ठीक है, ये पी एन हो गया, और यहाँ हमारे पास होल्स होते हैं मेजोरिटी, और यहाँ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको डिफ्यूज करेगा, इसको डिफ्यूज करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव एफिशिएंसी आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी विच इज फ्री फ्रॉम द मोबाइल कैरियर्स। डिप्लेशन लेयर, तो डिप्लेशन लेयर क्यों हो रही है, इट विल बी द डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर्स। ठीक है, ड्रिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट विल प्रेजेंट इन डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। और ये ड्रिफ्ट हमेशा माइनॉरिटी के लिए काम करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए क्या करता है, ड्रिफ्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपके पास डिफ्यूजन की वजह से जो डिप्लेशन लेयर होती है पीएन जंक्शन रीजन में, वही कॉज्ड होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज depletion layer in NPN junction region is caused by the diffusion of free carriers, diffusion of free carriers. Okay, this is the most important question. Now question number 9. Question number 9 is also also directly reflect on this LT एग्जामिनेशन ऑन 2024। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन विच वॉज आस्क्ड इन 2019। मॉडर्न फिजिक्स से भी बोल सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स से का भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है देखो, अब पीएन फोटोडायोड, फोटोडायोड क्या करता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो का मतलब लाइट होता है। इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, फोटोडायोड को हम एक सेमीकंडक्टर से हमने बनाया है विथ अ बैंड गैप, ठीक है, ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। तो बोल रहा है कि ये कौन सी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा। तो सपोज दैट हमारे पास क्या होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में जो हमारे पास गैप होता है उसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, और ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेवलेंथ जो एनर्जी होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। एनर्जी ऑफ फोटोडायोड इज लेस देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हमने फाइंड आउट करना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो E इक्वल टू होता है आपके पास एच सी वाई लेमडा, E इक्वल टू होता है एच सी वाई लेमडा। और एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा आपके पास एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी एंगस्ट्रॉम में, वेवलेंथ जो आएगी हमारे पास एंगस्ट्रॉम में, वो आ जाएगी एच सी वाई ई, एच सी वाई ई, एच सी वाई ई। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेमडा फाइंड आउट करेंगे, लेमडा फाइंड आउट करेंगे, वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, एच सी वाई ई आ जाएगा।
और एच सी की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 12,400 के आसपास होती है, 12,400 के आसपास होती है। और ये कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है। तो अगर तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ये थ्रेशोल्ड है, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कौन सी है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और सिग्नल के डिटेक्शन के लिए एनर्जी की ऑफ होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एनर्जी जो होती है वो थ्रेश जो गिवन एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से लो होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से लो होनी चाहिए। फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिग्नल द गिवन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो here threshold energy is equal to the 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। इससे कम वेवलेंथ वाला ही सिग्नल डिटेक्ट हो पाएगा, डिटेक्ट हो पाएगा। क्लियर हो चुका है। तो देखो वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं ऑप्शन से। तो 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 पॉसिबल हो नहीं सकता है, 4000 नैनोमीटर बड़ा हो जाएगा, 6000 भी बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा आएगा आपके पास, 4000 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये कंडीशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, is less than that of the threshold energy, then the signal can be detected। क्लियर हो चुका है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो क्वेश्चन, इट विल डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ moving on, question number 10, question number 10 which was also asked in AIPMT NEET 2010। question is that which of the following statement is false, false बताना है, गलत कौन सा होगा। ठीक है, तो सेंटेंस वन पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के लिए बनाओ तो ऐसा आता है। इनके लिए जो अल्फा होता है निगेटिव होता है। अल्फा निगेटिव यही कर रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, हमको फॉल्स करना है। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू गिव पी टाइप, पी टाइप में क्या होगा बेटा, आप ट्राइवेलेंट करोगे, ट्राइवेलेंट फॉस्फो, पी टाइप में कौन से मिलाओगे, आप तीसरे ग्रुप के मिलाओगे। तो ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन, ऑप्शन थर्ड, मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा अमाउंट में, मेजोरिटी कैरियर्स इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स, ये बात नहीं चमकी, ये बात गलत होगी बेटे। मेजोरिटी जो होते हैं एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप आर इलेक्ट, बिल्कुल सही है। पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट सेंटेंस, बट वी हैव टू फाइंड हियर रॉन्ग सेंटेंस। सो रॉन्ग सेंटेंस ऑफ this question is option third, third is the wrong question, third is the wrong statement about the n type semiconductor, here majority electron and minority holes। okay, so these 10 questions are most powerful questions for the today videos। ठीक है, आज की वीडियो से 10 क्वेश्चन, इन्हीं 10 में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% में बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट 2024 18 ऑफ अगस्त को आपकी एलटी एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे वो करंट फाइंड आउट करने वाला है या फॉरवर्ड और रिवर्स को पहचानने वाला है या स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, लर्न कॉन्सेप्ट
इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इफ most of the students are asking test series and मॉक टेस्ट, ठीक है, तो मैं अवेलेबल करा दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक। और भी किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट चाहिए हो विच आर बेस्ड ऑन टोटली एलटी सिलेबस, डेफिनेटली दे विल ड्रॉप योर मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर? ओके। एक ही हम ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य है, इस बार एलटी पार, इस बार एलटी पार, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों का क्या होगा, एलटी पास होगा इस बार। धड़ाधड़ फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से ही क्या होंगे, फटाफट सारे सिलेक्शन होंगे, ठीक है। ओके, यूके ट्रिपल एस से भी सोच में पड़ जाएगा कि यस कुछ हो रहा है। तो ठीक है, हमारा एक ही मोटो है, इस बार एलटी पार, ठीक है। थैंक यू।